नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली रिवीजन के वो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा 1 से लेकर 4 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 1 से लेकर 4 दिसंबर तक महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर द्वारा जो लगाई गई खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था शकुंतला रावत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शकुंतला रावत कौन है? तो दोस्तों, शकुंतला रावत है वो राजस्थान की खादी और ग्रामोद्योग मंत्री है और इन्होंने ही जयपुर में इस खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किया था। खादी ग्रामोद्योग जो संस्था है इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है ब्रज किशोर शर्मा। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान संघ के मंत्री है अनिल शर्मा। तो ये आपको बता दें कि प्रदर्शनी जो 25 नवंबर से शुरू हुई है, जो 13 जनवरी 2023 यानी अगले साल 2023 तक ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। पिछले 12 वर्षों से निरंतर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कुल 175 स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें 130 स्टॉल खादी से जुड़ी और 45 स्टॉल है वो ग्रामोद्योग संघ की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है जिसका शुभारंभ हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने किया था। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और इस योजना के तहत 500.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा 29 नवंबर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 योजनाओं को लॉन्च किया था एक साथ, जिसमें एक थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसके तहत 500.10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी सरकार के द्वारा। प्रदेश के तकरीबन 64,479 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले छात्रों को 67 लाख से अधिक छात्रों को इसमें निःशुल्क 2 सेट यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा वितरित किया गया है। इसके अलावा इसमें सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये है वो सीधे बैंक खाते में भी डाले जाएंगे। योजनाओं के माध्यम से जो सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म वितरित की जा रही है ताकि सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट में रोकने में वृद्धि हो और नामांकन में भी वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का शुभारंभ जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें कि इसका शुभारंभ है वो अलवर से किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का शुभारंभ प्रताप ऑडिटोरियम अलवर से किया गया था। ये आपको बता दें कि जो अलवर जिले का चयन है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेव के लिए किया गया है। सेव नवाचार का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर से है पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा, जिनको हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसके अलावा जो पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में इस योजना को लॉन्च किया गया है शकुंतला रावत के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
शकुंतला रावत जो राजस्थान में उद्योग मंत्री है, और इन्होंने 1 दिसंबर को उद्योग भवन में स्थित वीआईपी बोर्ड रूम में जो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है, जहां पर आपको बता दें कि युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 15 लाख रुपए तक के, जी हाँ, 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल परचेज करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000 दोनों में से जो भी कम हो उसका अनुदान राज्य सरकार के द्वारा, और समकक्ष जो अधिक अनुदान है वो संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। योजना के लिए 3 वाहन कंपनियों को इसमें पात्र किया गया है, जिसमें टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को शामिल किया गया, जिसमें टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 और महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट जो वाहनों पर ये योजना लागू होगी। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 3300 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है? तो 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है वो बीकानेर में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। बीकानेर जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें प्रतियोगिता में राज्य के जिलों की जो महिला एवं पुरुष टीमें हैं वो भाग लेगी। इसमें पुरुष वर्ग में 36 टीम और महिला वर्ग में 28 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली है। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया और सर्विसेज की टीमें इसमें शामिल हो रही है। राजस्थान ओलंपिक के संघ के अध्यक्ष और राजस्थान वॉलीबॉल संघ के सचिव है रामोतार सिंह जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो जोधपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो कला एवं संस्कृति मंत्री और शिक्षा मंत्री भी है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जिन्होंने 1 दिसंबर को जोधपुर जिले के मंडोर में नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया था। इस कला उत्सव में जो कला एवं संस्कृति से जुड़ी 10 विधाओं के प्रदर्शन में राजस्थान में सभी 33 जिलों से लगभग 700 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। नृत्य, संगीत जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी, जिसमें दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान मिला था? तो आपको बता दें कि गोपाल रत्न पुरस्कार है वो वितरित किए गए हैं मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत हरि सिंह को दूसरा स्थान पाने के लिए ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह गोदारा को दूसरे स्थान पर रहने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। वहीं पहले स्थान पर आपको बता दें कि इस कैटेगरी में गोपाल राणा जो बालांकीर ओडिशा से है उनको मिला है, और दूसरा स्थान था हरि सिंह का। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे का क्या नाम रखा गया है, जो राजस्थान का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे होगा? तो अन्नपूर्णा माता रोपवे है वो इस रोपवे का नाम रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जयपुर शहर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का स्वचालित जो पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका नाम है वो अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा गया है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा माता मंदिर के खोले के जो हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक ये 436 मीटर लंबा ये रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा रोपवे होगा। 5 टावरों पर संचालित किए गए इस रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर होगी, और 24 ट्रॉली वाले इस रोपवे की जो क्षमता है वो 800 यात्री प्रति घंटा होगी। निर्माता कंपनी 2 साल में इस रोपवे का निर्माण करेगी। इसके अलावा राजस्थान में 4 रोपवे है, जिसमें सुंधा माता जालोर, मनसा पौंड करणी माता उदयपुर, सावित्री माता पुष्कर और सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू जयपुर। तो इसके अलावा ये 5वां रोपवे है अन्नपूर्णा माता रोपवे जो जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया था टीकाराम जूली के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टीकाराम जूली जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, 30 नवंबर को इन्होंने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया था। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया है, जिसके जो बजट है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स के लिए राजस्थान में सम्मान योजना भी लागू हुई है, जिसमें इनको निःशुल्क सर्जरी करवाई जाएगी। लिंग परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा 13 ट्रांसजेंडर्स को प्रतीकात्मक रूप से ट्रांसजेंडर आईडी भी भेंट की है। और ट्रांसजेंडर्स जो आपको बता दें कि इन्हीं की मांग पर अगला ट्रांसजेंडर उत्सव है जो कोटा में मनाए जाने की घोषणा की है। तो अगला जो ट्रांसजेंडर उत्सव है जिसका आयोजन कोटा में किया जाएगा। तो हाल ही में अलवर जिले में प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में पर्यटन हेतु एयर टैक्सी सर्विस है वो शुरू की जाएगी, इसकी घोषणा की है धर्मेंद्र राठौड़ ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान में पर्यटन में जल्द ही नए विकास होंगे, एयर टैक्सी सर्विस है वो शुरू होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के अनुसार राजस्थान में एयर टैक्सी सर्विस की सेवाएं शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट प्रमुख रूप से जो पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपको बता दें कि इसमें जयपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, पुष्कर समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC टैक्सी सर्विस शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो आपको बता दें कि ये पुरस्कार अलवर के जिला कलेक्टर को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अलवर के जिला कलेक्टर को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अलवर के जो जिला कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी, उन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। अलवर जिले को जो अलवर जिला प्रशासन अलवर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस साल के दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया था। अलवर को डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। यह पुरस्कार आपको बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर देश भर में केवल एक ही जिले को दिया जाता है, जो अलवर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिसंबर को राजस्थान में विशेष जो योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना 2022-23 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर जो स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया है टीकाराम जूली ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने वर्ष 2022-23 के लिए विशेष योग्यजनों हेतु स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसमें आपको बता दें कि पिछले साल भी 2000 स्कूटियों का वितरण किया गया था और इस साल 5000 स्कूटी है वो वितरित की जाएगी विशेष योग्यजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट किस जिले में शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो पहली सैनिटरी पैड यूनिट है वो सिरोही में शुरू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आयम शक्ति उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और इसी के तहत आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत ही जो राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट वीरवाड़ा सिरोही में इसे शुरू किया गया है। वीरवाड़ा गांव में राजीविका की ओर से उड़ान उत्पादक समूह का गठन करते हुए ऑटोमेटिक मशीन का उद्घाटन किया है। आयम शक्ति उड़ान योजना जो 18 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर इस योजना के तहत सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं जो बालिकाओं और महिलाओं को। जो उड़ान योजना जिसके दूसरे चरण के भी शुरुआत हो चुकी है 26 अगस्त 2022 से, और इस योजना के तहत तकरीबन 1.2 करोड़ महिलाओं को इसके माध्यम से लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो कुंभलगढ़
दुर्ग है राजसमंद में। और कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किया गया है। हर साल दिसंबर माह में कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजित किया जाता है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजित होता है, जिसमें अलग अलग रूप से कला संस्कृति की प्रदर्शनी, लाइट एंड साउंड शो, प्रदर्शनियाँ एवं अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव जो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के सम्मान में मनाया जाता है हर साल दिसंबर माह में। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। बेसिकली अब हमने 1 से लेकर 4 दिसंबर तक कवर किया है, क्योंकि इससे पहले नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मंथली वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।